नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी अब एक्सरसाइज 2.5। इसमें भी हम पहले की तरह बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो बच जाएंगे वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और कोई दिक्कत आएगी तो फिर से एज़ यूजुअल जैसे हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं उन प्रॉब्लम को हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 में अगेन डिवाइड के सम है पड़े हमारे पास। कुछ पार्ट्स लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं पार्ट ले रहा हूँ आपका से फर्स्ट ही पार्ट ले रहा हूँ पहले। क्वेश्चन है 0.4 डिवाइड बाई 2। 0.4 को 2 से डिवाइड करना है। अब जैसा कि आपको पता है डिवाइड में है तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0.4 डिवाइड को फ्रैक्शन में लिखा यानी बटे में और डिवाइड में आ जाएगा 2। सही है। डेसिमल के लिए हम डेसिमल को हटाते होते हैं, जैसे कि आपको पता है डेसिमल के लिए 1 आता है और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने ही 0 आते होते हैं। तो मैं इसको 4 लिख लूँ ऊपर, डिवाइड में 2 था ये, और मल्टीप्लाई में डेसिमल के लिए आ गया 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी तो नीचे 1 0 10। डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास 2/10। ये जो 2/10 आया इसको डेसिमल में लेके आना है तो 2 लिख लिया। 1 0 10 था, 1 0 है तो बैक से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दोगे, आंसर हो जाएगा 0.2। आ रही है बात समझ में। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं बड़े हमारे पास। देखो और करते हैं एक और क्वेश्चन से फोर्थ पार्ट उठाते हैं। देखो 65.4 डिवाइड बाई 6 इसे सोल्व करना है। तो सेम डिवाइड का सम है तो फ्रैक्शन में लिखोगे। 65.4 डिवाइड बाई हो जाएगा 6। ठीक है। डेसिमल हटाएंगे 65.4 का तो डेसिमल यहाँ से रिमूव कर दिया। डिवाइड में 6 था, डेसिमल की जगह आएगा 1 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी तो 10। अब इसे कैंसिल करना है। 6 से कैंसिल करोगे 6 1 जा 6। सही है। 5 जो है वो 6 की टेबल में नहीं आता, छोटा रह जाता है तो ऊपर 0 जाएगी। 0 जाएगी तो अगली डिजिट साथ में काउंट करोगे 54। अब ये 9 पे चला जाएगा। 6 9 जा 54। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करोगे 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54 कर दोगे, 0 मिस कर जाओगे। तो आप इसको यूँ देख सकते हो कि 654 जो है पड़ा इसको आप 600 और 54 में ब्रेक कर लो। इसे भी 6 से डिवाइड कर दो, इसे भी 6 से डिवाइड कर दो। ये 100 पे कैंसिल होगा और ये 6 9 जा 54। तो 100 में 9 ऐड करोगे तो 109। सही है ना। तो डिवाइड थोड़ा अच्छे से ध्यान से करना है। ये हो जाएगा बेटे 109 और डिवाइड में क्या है 10। और डिवाइड में 10 है तो प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या सीखा था हमने, 1 के बाद जितनी 0 होती है बैक से उतनी डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाते हैं। तो ये हो गया 109। 1 के बाद 1 0 थी तो बैक से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दोगे, हमारा आंसर हो जाएगा 10.9। आ रही है बात समझ में। देखो आगे अब कर रहा हूँ मैं इसी का 7th पार्ट। 7th पार्ट में लिखा है इसने 3.96 डिवाइड बाई है 4। ऐसे तो इजी है, कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी देख लो। तो 3.96 है, डेसिमल हटाना था, डिवाइड का 4 था, डेसिमल हटाओगे डेसिमल के लिए 1 आ गया और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी 0। 4 पे कैंसिल करेंगे, 4 9 जा 36, 4 9 में 36, 39 से 36 गए, 3 बचा 36 हो जाएगा। फिर से 4 9 जा 36। ये 99 डिवाइड में था 100
1 के बाद 2 जीरो हैं तो बैक से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देना है। तो 1 2 यहाँ डेसिमल लग जाएगा और ये 0.99 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड करना है किससे, 10 से। तो इजी है, कर सकते हो आप। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सेकंड वाला। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया इसने 4.8 डिवाइड बाई है 10, ठीक है। जहाँ पे 10 से 100 से 1000 से इस तरह से डिवाइड करना हो तो उन क्वेश्चन में क्या करना है कि डेसिमल को ना बैक से उतनी ही डिजिट आगे बढ़ा दो जितनी 1 के बाद जीरो है पड़ी। जैसे ये 4.8 था, इसको 10 से डिवाइड करना है तो यानी 1 के बाद जीरो है 1, तो इस डेसिमल को 1 डिजिट कहाँ पे लेके आना है, बैक से आगे लेके आना है, यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके आना है। तो ये 4.8 था, वैसे डेसिमल यहाँ पे था लेकिन डिवाइड में 10 है जिसमें 1 जीरो है, तो ये डेसिमल मूव करके यहाँ पे आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 0.48 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। या फिर जैसे भी पीछे क्वेश्चन कर रहे थे 4.8 था, डिवाइड बाई 10 है, इसका डेसिमल हटा दो। 48 डिवाइड में ये 10 तो था ही बच्चे, इस डेसिमल की जगह आ गया 1 और पीछे 1 डिजिट थी तो ये आ जाएगी 0। ये हो गया 48, 10 की 10 से मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी। अब 1 के बाद 2 जीरोज़ हैं तो बैक से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है। तो 48 था, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल लग जाएगा 0.48। आंसर आ रहा है सेम। ये थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा अगर बात को आप समझ रहे हो तो। हाँ, सोल्व करना है तो वो भी सही है, जिसको जैसे सही लगे वैसे कर लेना। देखो इसी में कर रहा हूँ मैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में इसने बोला 0.56, इसको डिवाइड करना है 10 से। तो ये वैसा ही क्वेश्चन था कुछ, डिवाइड में 10 है, 1 के बाद 1 जीरो है ना, तो डेसिमल पीछे से आगे आएगा 1 डिजिट। अगर 2 जीरो होती तो 2 डिजिट आगे आ जाता, 3 जीरो होती 1 के बाद डिवाइड में तो 3 डिजिट आगे आ जाता। तो इसे लिखा 56, डेसिमल यहाँ पे था, ये 1 डिजिट आगे जाएगा तो जंप करके यहाँ पे आ गया और ये बन जाएगा 0.056। या फिर 0.56 डिवाइड में है 10, ये हुआ 56, डिवाइड में था 10, मल्टीप्लाई में डेसिमल के लिए आ जाएगा 1 और 56, 5 और 6 2 डिजिट है 100, 56 10 की 100 से मल्टीप्लाई, 100 की 10 से गुना करोगे 1000 आ जाएगा। 56 के बटे में 1000 है तो 1 2 3 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है। तो 1 2 और ये 3, यहाँ डेसिमल 0.056, सेम आंसर आ रहा है। आ रही है बात समझ में। जैसे सेकंड क्वेश्चन है उसी के जैसे फिर आगे थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम से हैं पड़े। 100 से डिवाइड करना है थर्ड क्वेश्चन में और 1000 से डिवाइड करना है फोर्थ क्वेश्चन में। तो देखो करते हैं, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ इसका। 0.3 को डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो 1 के बाद में 2 जीरोज़ यहाँ पड़ी तो डेसिमल पीछे से आगे आएगा कितनी डिजिट, जितनी 1 के बाद 0 डिवाइड में है पड़ी। तो 1 के बाद 2 जीरो डिवाइड में थी तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे जंप कर जाएगा। तो ये 3 था, डेसिमल यहाँ पे था, ये 1 डिजिट और ये 2 डिजिट, यहाँ से डेसिमल जंप किया 1 डिजिट 2 डिजिट जंप करके यहाँ पे आ गया। हमारा आंसर हो जाएगा 0.003। समझ रहे हो बात को। चलो एक और करते हैं। देखो अब मैं कर रहा हूँ इसी के अंदर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में था 432.6 डिवाइड बाई है 100। तो डेसिमल यहाँ पर है, 1 के बाद 2 जीरोज़ हैं तो इस डेसिमल को जंप कर कर आगे आना होगा और कितनी डिजिट, जितनी 1 के बाद जीरोज़ हैं पड़ी, 2 जीरोज़ हैं तो ये हमारा जंप करेगा 2 डिजिट आगे। तो बिना डेसिमल के लिख लो पहले 4 3
2 6। डेसिमल यहाँ पे था, 2 डिजिट जंप करवाओ, ये पहली डिजिट, ये दूसरी डिजिट, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। आ रही है बात समझ में? इसी तरह से जैसे थर्ड क्वेश्चन किया है वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन है हमारा आगे। इसमें 1000 से डिवाइड करना है। जैसे फर्स्ट ही पार्ट दिया 7.9 डिवाइड बाई लिखा 1000, तो इसे यूँ लिख सकते हैं 7.9 डिवाइड में 1000। तो 1 के बाद में 3 जीरोज आ रही हैं, तो इस डेसिमल को कितनी डिजिट आगे जंप करना पड़ेगा? 3 डिजिट। तो ये था 7 9, डेसिमल यहाँ पे था 1 डिजिट, 7 जंप कर लिया 1 डिजिट हो गई, आगे 0 लगा दी 2 डिजिट, एक और 0 लगा दी 3 डिजिट। यहाँ से चला पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, जंप करके यहाँ पर आ गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.0079। होप समझ में आ रही है आपको बातें। और देखो जैसे कि फोर्थ पार्ट है इसी का। फोर्थ पार्ट में था 128.9, इसको डिवाइड करना है 1000 से। तो 128.9 डिवाइड में है 1000, तो 1 के बाद में 3 जीरोज है, तो डेसिमल 3 डिजिट आगे जंप करेगा 1289। यहाँ पे था डेसिमल, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, पहली दूसरी तीसरी, 10 डिजिट जंप कर लिया, यहाँ लग गया 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.1289। सही है। ऐसे इसी में फिफ्थ पार्ट करते हैं। एक 0.5 को डिवाइड करना है 1000 से। अपना लगभग बातें क्लियर हो गई हैं आपको। 1 के बाद जितनी जीरोज हैं डेसिमल उतनी डिजिट जंप कर कर आगे आएगा। तो ये 5 डेसिमल यहाँ पे था, इसे 3 डिजिट जंप करना है। तो ये पहली डिजिट, ये दूसरी डिजिट, ये तीसरी डिजिट। यहाँ पे था डेसिमल 1 2 3, इसने 3 जंप किए, डेसिमल यहाँ पे लग गया। हमारा आंसर हो गया 0.0005। क्लियर है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड ही करना है। अब की बार डिवाइड थोड़ा चेंज कर दिया। 7 को डिवाइड करना है किससे? 3.5 से। अभी तक जो डिवाइड करना था वो न्यूमरेटर में आता था और डिवाइड जिससे कर रहे थे वो सिंपल नंबर था, लेकिन अब की बार जो डिवाइड में नंबर है वो डेसिमल में दे दिया। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आप लिखोगे 7 डिवाइड में से 3.5 लिख लो। अगला काम क्या होता है बच्चे? डेसिमल हटाना होता है। अब डेनोमिनेटर यानी हर में नीचे वाले फंक्शन का डेसिमल हटाओगे तो ऊपर लिखा जाएगा। तो डेसिमल हटा, उसके लिए आया 1 और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी 0। अब हमको पता है कि न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है। तो 7 पंजे 35 होता है और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखो इसी में और करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी में सिक्स्थ पार्ट कर रहा हूँ। 7.75 डिवाइड करना है 0.25 से। अब इसमें क्या है कि दोनों में ही डेसिमल डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 77525 बिना डेसिमल के लिख दिया मैंने इसे। इसका डेसिमल हटाऊंगा ऊपर वाले का, तो डेसिमल के लिए नीचे आ गया 1, पीछे 2 डिजिट थी तो नीचे 2 जीरो लग गई 1 के बाद। ऐसे नीचे वाले के लिए करोगे, डेसिमल के लिए 1 आ गया ऊपर, पीछे 2 डिजिट थी तो पीछे 2 जीरो लग जाएंगी। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा बेटे। इसको 25 पे काट लो। 25 एकम 25, 25 दिया 75, 77 से 75 जाएंगे, 2 बचेंगे, 25 हो गया, फिर 25 एकम 25। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 31 आ गया। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन है बेटे। इसी में देखो एक पार्ट और करवाता हूँ मैं इसी का।
नाइन्थ पार्ट कर रहा हूँ। 2.73 इसको डिवाइड करना है 1.3 से। तो डिवाइड करना है तो 2.73 के डिवाइड में 1.3 लिखेंगे। अगला काम डेसिमल हटाने का होता है। तो 273 ये 13, ऊपर वाले का डेसिमल हटाओगे नीचे 100 आएगा, डेसिमल के लिए 1 और पीछे 2 डिजिट थी तो 2 0। 1.3 का डेसिमल हटाओगे ऊपर आ गया 1, पीछे 1 डिजिट थी तो 1 0। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसे 13 पे काट सकता हूँ। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 27 से 26 गया 1, 13 हो गया। तो 13 एकम 13, ऊपर बचा 21, डिवाइड में बचा 10। तो 1 के बाद 1 0 है, तो 1 के बाद 1 0 है तो पीछे से 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दोगे, हमारा आंसर हो जाएगा 2.1। सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन थे। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, 6th क्वेश्चन। इसमें क्या है, ए व्हीकल कवर्स ए डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर पेट्रोल। अगर 2.4 लीटर पेट्रोल लेकर चलते हैं तो दूरी कितनी तय हो रही है, 43.2 किलोमीटर। 2.4 लीटर पेट्रोल में तय दूरी ये है 43.2 किलोमीटर। हमें पता करना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय होगी। 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी, ये जो 1 लीटर लिखने के बाद मैंने ये डैश लगा दिया ना, इसका मतलब आगे वाली लाइन सेम की सेम आएगी। ठीक है, 1 लीटर फिर पेट्रोल में तय दूरी, ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर को रिप्लेस कर दिया 1 लीटर से। तो जब पेट्रोल ज़्यादा था 2.4 लीटर तो डिस्टेंस थी 43.2 किलोमीटर। अगर गाड़ी में पेट्रोल कम होगा तो डिस्टेंस भी कम ट्रैवल होगी ना, और डिस्टेंस कम ट्रैवल होगी तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे कम क्वांटिटी के लिए जाना हो वहाँ पे डिवाइड यानी भाग करना होता है, और जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी के लिए जाना हो वहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 1 लीटर पेट्रोल में दूरी कम होगी तो 43.2 को डिवाइड कर दोगे 2.4 से। तो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे हम करके आए हैं पीछे। तो ये है 43.2 और ये 24, डेसिमल हटा के लिख रहा हूँ। यहाँ पे डेसिमल था, इसके लिए 1, पीछे 1 डिजिट थी तो यहाँ पर 0। ऐसे 2.4 था, यहाँ डेसिमल, डेसिमल के लिए 1 ऊपर गया, पीछे 1 डिजिट थी 0। 10 से 10 कट गया, 2 पे काट दूँ 12, 2 पे काटोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छः 12। फिर 2 पे काट लो, 2 छः 12, 2 एकम 2, फिर 1 नहीं जा रहा तो 0 चढ़ाओगे ऊपर, 6 नीचे आएगा, 2 अट्ठे 16। अच्छा, फिर से कुछ बच्चे ऐसे गलती करेंगे, 216 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये गलत है बेटे। 216 को आप 200 प्लस 16 देखोगे और आधा करना है, क्योंकि 2 से भाग कर रहे हो। तो 200 का आधा 100 और 16 का 8, 100 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 108। इस तरह से सोचना है कि मान लो 216 रुपये हैं पड़े और उसे 2 इंसानों में बांटना है, तो पहले तो 200 रुपये बांटोगे, तो 200 कैसे बटेंगे, 100 रुपये, 100 एक को मिल गए, 100 दूसरे को मिल गए। ऐसे ही फिर 16 रुपये कैसे बटेंगे, 8 रुपये एक को मिल जाए, 8 एक को, तो दोनों के पास कितनी हो गई, 100 प्लस 8, 108 एक को मिल गई, 108 एक को। तो जब 2 से भाग करना हो तो मतलब आधा करना है। ठीक है, तो 216 का आधा 108 हो गया। फिर 2 पे कट रहे, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब 3 पे कट रहे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया 18। और दूरी तय करनी थी तो किस में आ जाएगी,
किलोमीटर में। तो 1 लीटर पेट्रोल में ये गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? 18 किलोमीटर। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है बच्चे। इसी के साथ चैप्टर सेकंड भी हमारा एंड हो जाता है। लास्ट जो वीडियो डाली थी एक्सरसाइज जो हमारी पीछे हमने की थी, वो मोस्टली बच्चों ने शायद अभी तक की नहीं होगी, या फिर जिनको पता नहीं लगा है, तो इस वीडियो में फिर से बोल रहा हूँ। पीछे एक वीडियो और डाली है एक्सरसाइज 2.4 के लिए। तो एक्सरसाइज 2.4 और एक्सरसाइज 2.5 ये अपनी फेयर नोटबुक में करना, अच्छे से समझ कर करना। कोई दिक्कत आए उस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैं ये ज़रूर चेक करूँगा कि आपने प्रैक्टिस की या नहीं की, ठीक है। जो छुट्टियों का टाइम है, जो आपकी छुट्टी चल रही है, जो क्लास नहीं लग पा रही हैं, तो सिलेबस तो हमको पूरा करना है ना। तो बच्चे इन दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेना। कुछ डाउट होंगे तो हम क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटे। थैंक यू।